नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बेहतरीन जो प्रोज के कंप्लीट प्रोज है उसमें से बेहतरीन जो टॉप के 8 लॉन्ग आंसर है। यानी अगर आपने इसको पढ़ लिया तो शायद ही आपके एग्जाम में कुछ छूटे। यानी पूरी प्रोज में से मात्र 8 क्वेश्चंस लॉन्ग, जिससे पूरा प्रोज खत्म हो जाएगा, जिसमें से पहले 2 चैप्टर के तो 2-2 3-3 क्वेश्चन है और बाकी सब में मतलब अगर 2 चैप्टर के मिला के अगर 4 क्वेश्चन है तो बाकी पूरे में 4 है। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन आपको, सिर्फ यही 8 आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बस आप क्लास से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है अ लेटर टू गॉड से। अ लेटर टू गॉड का पहला ही क्वेश्चन है, ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का कैरेक्टर स्केच बताना है हमें। तो पहले तो हमने हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। देखो, आपको अगर हेडिंग्स नहीं पता है तो आप बिना हेडिंग डाल के भी आराम से कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर हेडिंग आपको आती है तो हेडिंग डाल दीजिए, पहली डाल दीजिए इंट्रोडक्शन। फिर लिखेंगे लेंचो वाज अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फार्मर ही कुड रीड एंड राइट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं कि लेंचो जो था वो गरीब किसान था, लेंचो एक गरीब था, हार्ड वर्किंग फार्मर था, यानी बहुत ज्यादा मेहनती किसान था। इंस्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी वह किसान, इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ फार्मर कह रहे हो, किसान होने के बावजूद भी वो क्या कर सकता था, वह लिख सकता था, वह पढ़ सकता था, वह पढ़ और लिख सकता था। यानी होते नहीं कि किसान हमारे बहुत से होते कि अनपढ़ ही होते हैं, तो लेकिन यहाँ क्या है, ये किसान होने के बावजूद भी ये पढ़ और लिख सकता है। ही वॉज द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ हिज फैमिली, और वह क्या था, वह मात्र अकेला था जो अपनी फैमिली के लिए कमाता था। हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय अ हेल स्टॉर्म, और उसकी जो फसल थी वो नष्ट हो गई थी ओलों से। बर्फबारी जो हुई उससे उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा है, ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम सम फाइनेंशियल हेल्प। आप कह रहे हैं उसने एक भगवान को पत्र लिखा और मांग की कुछ फाइनेंशियल हेल्प की, यानी पैसे वगैरह की हेल्प की, उसने मदद मांगी। किससे? भगवान से। ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड, और उसका जो भगवान में विश्वास था वो बहुत ज्यादा था। एंड बिलीव दैट, और विश्वास करता था कि भगवान वुड हेल्प हिम, कि भगवान जो है उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो हमें भी जिस पर भी विश्वास रखो, आपको अडिग विश्वास होना चाहिए कि अगर हमारे कोई साथ दे रहा है तो हाँ, वो साथ देगा। फिर है नेक्स्ट हेडिंग, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग साथ आप फार्मर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हार्ड वर्किंग है, लेंचो वर्क हार्ड लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड। अब लेंचो क्या था, बहुत कठिन परिश्रम करता था एक जानवर की भांति अपने खेतों में। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये सब अवतार गेस्ट पेपर जो आपका क्वेश्चन बैंक है, मैंने उसी से पूरे आंसर्स उठाए हैं। तो आप अवतार के क्वेश्चन बैंक को आप खोल के रख लीजिए और उसमें टिक कर लीजिए जो जो आपको इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूँ, उसको अच्छे से पढ़ लेना। एक बार यहाँ से पढ़ लीजिए, उसमें समझ आया उसमें से पढ़ लीजिए, जहां भी मन हो आपको वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, ही वॉज सैड एंड डिसअपॉइंटेड। अब क्या है, लेंचो जो था किसान, मतलब अपने खेतों में जानवरों की तरह मेहनत करता रहता था, वह उदास था और डिसअपॉइंटेड, निराश था, बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स, क्योंकि जो फसलों का नष्ट से वो क्या हो गया था, बहुत उदास हताश हो गया था। बट ही वॉज रेडी टू सो हिज फील्ड्स अगेन, लेकिन वो तैयार था अपनी फील्ड को दोबारा से बोने के लिए। ठीक है, फिर आ गया ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, आशावादी। लेंचो वाज ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर। लेंचो क्या था, वो नेचर से कैसा था, आशावादी था। First, he believed that he would get good rain, but hailstorm destroyed his field, but he did not lose his hope. अब कह रहे हैं क्या, पहले तो क्या हुआ, उसे विश्वास था कि वह जो है अच्छी बारिश पाएगा, कि अच्छी सी बारिश हो जाएगी तो फसल की क्या होगी, दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन होता है क्या, ओले गिर जाते हैं और ओले क्या करते हैं, उसके फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तब भी उसने क्या किया, अपनी आशा नहीं खोता, यानी फिर भी वो आशा रखता है कि हाँ चलो मैं भगवान को पत्र लिखूंगा, जो मुझे पैसे मिलेंगे उससे मैं दोबारा से अपनी फसल बो लूंगा, अपने खेतों को दोबारा से बोऊंगा।
फिर लिखा है लेंचो फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो का क्या था, अडिग विश्वास था, फर्म बिल्कुल बहुत विश्वास था भगवान में। ही बिलीव, वह विश्वास करता था दैट गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग, कि भगवान सब कुछ देख रहा है। उसे विश्वास होता था कि भगवान जो है सब कुछ देख रहा है। एंड नो वन विल डाई ऑफ हंगर, और कोई भी है जो भूख से नहीं मरता है, भूख से नहीं मरता है। गॉड विल स्टैंड हिम द मनी, गॉड विल सेंड हिम द मनी टू सो हिज फील्ड अगेन एंड फीड हिज फैमिली टिल द क्रॉप्स कम। अब कह रहे हैं भगवान जो है उसे पैसा भेजेंगे, उसे पैसा भेजेंगे फील्ड को दोबारा से बोने के लिए और अपनी फैमिली को भोजन कराने के लिए। फीड मीन्स होता है खिलाना, ठीक है। तो भोजन कराने के लिए या पेट भरने के लिए उसके पैसा भेज देंगे जब तक कि उनकी दूसरी फसल नहीं आ जाती, यानी जब तक उसकी दूसरी फसल उग नहीं जाती तब तक के लिए क्या है, भगवान उसकी मदद कर देंगे पैसों से, जिससे उसका फैमिली भी सरवाइव कर सके और वो दोबारा से फील्ड बो सके। स्टूपिड एंड नैव, स्टूपिड मीन्स स्टूपिड और नैव मीन्स होता है नौसिखिया। स्टूपिड कहते हैं थोड़ा बदतमीज और नौसिखिया टाइप, ठीक है। ही वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द हेल्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। अब ये कहा क्यों, स्टूपिड क्यों कहा है उसे, कि वह मतलब अनजान ही रह गया हर चीज से। कह रहे ही वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द हेल्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कह रहे वह जानने में असमर्थ रह गया। नॉट एबल, समर्थ नहीं था, उसने मतलब वो जो हेल्प की थी किसके, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने, उसको वो जान ही नहीं सका, वह जानने में असमर्थ रह गया। किसकी, जो हेल्प की थी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने। हिज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड मेड हिम अनेबल टू थिंक, और उसका जो है उसकी विश्वास जो था मेड हिम अनेबल टू थिंक। और कह रहा है जो उसका भगवान में इतना अधिक विश्वास था, इतना मजबूत विश्वास था कि वो और कुछ सोच ही नहीं सका। दैट एनीवन अदर देन गॉड कुड हेल्प हिम, उसको इतना विश्वास था कि भगवान ही है जो उसकी हेल्प कर सकते हैं और कोई भी नहीं है। इसीलिए उसका इतना विश्वास था भगवान में, वो ये सोच ही नहीं सका कि और भी कोई हो सकता है जिसने उसकी हेल्प की होगी। फिर लास्ट एडिंग द कंक्लूजन, ठीक है। Lencho was a simple, hard-working and innocent farmer. He had immense faith in God. This faith made him ignorant of the helpfulness and kindness of other people. अब कह रहे लेंचो बहुत ही साधारण, मेहनत करने वाला, बड़ा ही इनोसेंट सा किसान था। उसका भगवान में विश्वास बहुत ज्यादा था और कह रहे यही विश्वास उसे दुनिया को जो है, जो मतलब हेल्पफुलनेस होती है, काइंडनेस होती है जो दूसरे लोग करते हैं, वही विश्वास जो है उसको वो इग्नोर कर देता है। यानी जो भी विश्वास के चलते वो क्या सोचता है कि भगवान ही है जो उसकी मदद कर सकते हैं और किसी ने उसकी मदद नहीं करी। तो वो जिसने, जैसे उसकी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने उसकी हेल्प की, तो वो उसको भी नकार देता है, उसको भी इग्नोर करता है कि हाँ ये हेल्प जो है वो भगवान ने की है, किसी ने और ने नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेंचो का ही है, ब्रिंग अबाउट लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड। अब अगर देखा जाए ये पूरा हमारा इसमें ही आ गया है, ठीक है। जैसे मैं कहूं फेथ इन गॉड और ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, और बस अगर मैं देखा जाऊं, अगर इन दोनों हेडिंग को मिलाकर मैं पूरा लिख दूं इसमें तो पूरा ठीक होगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे भी आपको सोचना है कि हाँ सर ने एक क्वेश्चन कराया तो उसमें क्वेश्चन में जो जो चीजें पॉइंट आए हैं अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिल्कुल करके आना है। जैसे शॉर्ट में आ जाए, ठीक है, उसमें आ जाए, पैसेज में आ जाए, या एमसीक्यू में आ जाए, या लॉन्ग में आ जाए, तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि हाँ ये आंसर, हाँ इसमें ये चीजें आई थी तो ये चीजें इसमें मैं लिख सकता हूँ। तो सभी चीजें अपने ध्यान से पढ़ते हुए चलनी है और बड़े ही धैर्य से बोर्ड एग्जाम के पेपर देने हैं। और जो बच्चे हाईलाइट करके लिखते हैं, प्लीज एक रिक्वेस्ट उनसे है, या तो आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो कि आपको दोबारा सोचने की जरूरत ना पड़े, तो आप हाईलाइट करके लिख दीजिए, आपकी जहां पर एक भी माइनर मिस्टेक्स भी ना हो। अगर आपने बाई चांस हाईलाइट जहां पर कर दिया, लेट सपोज मैं यहां पर ही हाईलाइट कर दूं, मैंने यहां पर अंडरलाइन कर दिया, ये सब हाईलाइट कर दिया मैंने, मान लो, ठीक है। अब यही हाईलाइट कर दिया, यही पे पता लगा तुम्हारा यही लेटर जो तुमने लिखा है वो गलत लिख दिया, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि हाँ हम हाईलाइट कर दें, ये कर दें, इसको बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। या तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि हाँ मेरा गलत हो ही नहीं सकता। तो पहले तो आ जाते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन पे, ब्रिंग अबाउट लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड। अब लेंचो का जो भगवान में विश्वास था उसके बारे में बताना है। तो लिखा है लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड, लेंचो का जो भगवान में बहुत विश्वास था। दिस इज विजिबल इन हिज क्रॉप्स गॉट डिस्ट्रॉयड एंड ही हैड नो मींस ऑफ अर्निंग
अ लाइवलीहुड। अब कह रहे हैं ये तब दिखाई देता है, ये तब दिखता है जब उसकी जो फसल है वो पूरी नष्ट हो चुकी होती है और उसके पास कमाने का या कह सकते हैं अपने घर वालों को खिलाने का या कमाने का, जीवन यापन करने का कोई भी साधन अब नहीं बचा था। इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में लेंचो बिलीव दैट गॉड इज द वन हु विल हेल्प हिम। इस स्थिति में क्या कहता है, लेंचो को विश्वास होता है कि भगवान जो है, भगवान ही है जो उसकी मदद करेंगे। सो ही रोट अ लेटर टू हिम आस्किंग हिम टू सेंड 100 pesos फॉर हिम टू सो हिज फील्ड अगेन। ही ड्रॉप्ड द लेटर इनटू द मेल बॉक्स। अब कहते तभी वो क्या करता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, एक भगवान को पत्र लिखते हैं और उनसे 100 pesos की मांग करते हैं जिससे कि वो फील्ड को अपनी द्वारा बो सकें, और वो लेटर को मेल बॉक्स में डाल देते हैं। मेल बॉक्स तो बाहर होता है, उसमें जैसे छोटा सा बना होता बॉक्स, उसमें डालते हैं पत्र अपने, उसे बोलते हैं मेल बॉक्स, उसमें डाल के और चले जाते हैं। फिर लिखा है लेटर वेयर लेंचो रिसीव द लेटर विद मनी 70 pesos ही कुड नॉट बिलीव दैट गॉड हैड मेड अ मिस्टेक। अब कह रहा है लेटर जब बाद में लेंचो जब पत्र रिसीव करता है, लेंचो को जब पत्र मिलता है तब वो मनी जब गिनता है तो उसमें कहते हैं 70 pesos होते हैं, तो उसे विश्वास नहीं होता है कि भगवान कोई गलती कर सकता है, यानी उसे यही विश्वास होता है कि भगवान जो भेजेंगे पूरे 100 pesos भेजेंगे। ही ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को उसके लिए ब्लेम करता है, दोषी ठहराता है, एंड कॉल देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, और उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कहता है फॉर द लैक ऑफ मनी। किसके लिए कहता है बंच ऑफ क्रूक्स? कुत्तों का चोरों का झुंड। चोरों का झुंड किसके लिए कहता है? क्योंकि उसके जो एनवलप था उसमें पीसों कितने निकले थे, 70 की 100 की मांग करता है और 70 उसको मिलते हैं। बट ही डिड नॉट फाइंड फॉल्ट इन गॉड, लेकिन उसे भगवान में कोई भी गलती नजर नहीं आती है। तो यही था पूरा आंसर। अब इसमें मैं कहूं कि जब आ जाए कि लेंचो जो है वो एम्प्लॉयज को क्या कहता है, व्हाट डिड लेंचो कॉल फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ठीक है, तो हम कह देंगे ये वाला पूरा आंसर आपको यही लिख देना है, या कहते हैं व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रूक्स, अ बंच ऑफ क्रूक्स। अगर ये वाले मतलब बंच ऑफ क्रूक्स का अगर आ जाए पूरा यही आंसर लिख देना है। फेथ का आ जाए भगवान में, यही पूरा आंसर लिख देना है। पूरी समरी आ जाए तब भी मेरे हिसाब से अगर लिखा जाए तो वो जो पहला लेंचो का जब हमने कैरेक्टर स्केच लिखा उसकी हेडिंग हटा दो, पूरी समरी पूरे चैप्टर की है वो, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे और कोई ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं हमारा दूसरा चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा भी है और पहला चैप्टर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें क्या है, पहला ही चैप्टर देखो, पहले क्वेश्चन उसमें भी था लेंचो का कैरेक्टर स्केच, इसमें भी नेल्सन मंडेला का जो है कैरेक्टर स्केच पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का हम आंसर अब देखते हुए चलते हैं। इंट्रोडक्शन पहली हेडिंग उसमें भी थी और इसमें भी है। नेल्सन मंडेला वाज ए ग्रेट लीडर हु फॉट अगेंस्ट अपार्थीड एंड इनह्यूमन प्रैक्टिसेस इन साउथ अफ्रीका। कह रहे नेल्सन मंडेला जो थे वो एक महान नेता थे जो लड़े किसके खिलाफ लड़े, अपार्थीड रंगभेद की नीति के खिलाफ, और जो इनह्यूमन यानी अमानवीय व्यवहार जो हुआ करता था उसके खिलाफ साउथ अफ्रीका में वो लड़े थे। ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका के। कब बने थे? 1994 में। ये भी लिख दोगे तो भी बहुत अच्छा है। कब बने थे? 1994 में बने थे। He was a great patriot who devoted his life for the well-being of his country and its people। अब कह रहे हैं वो महान पैट्रियट मीन्स देशभक्त थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसके देश के जो देश था, कंट्री थी उनकी, उसके अच्छे के लिए, उसकी भलाई के लिए और उसके लोगों के लिए पूरा अपनी जिंदगी निछावर कर दी थी। अब कहा है ट्रू पैट्रियट यानी सच्चा देशभक्त। मंडेला लव्ड हिज नेशन एंड इट्स पीपल। मंडेला जो थे अपने नेशन यानी अपने राष्ट्र से बहुत प्यार करते थे और यहाँ के लोगों से ही बहुत प्यार करते थे। ही वांटेड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। अब नेल्सन मंडेला जो थे वो चाहते थे कि वो जो उनका देश है वो सभी तरह की बुराइयों से दूर रहे। बुराइयां जैसे गरीबी हो गई, भुखमरी हो गई और अन्य तरह की पीड़ा, दुख दर्द हो गए, या जेंडर और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो गया, मतभेद हो गया कि तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह के सारे जितनी भी बुराइयां थी, जितनी भी कुरीतियां थी, उनको वो अपने देश से हटाना चाहते थे। फिर आ जाता लव फॉर फ्रीडम। फ्रीडम के लिए उनकी चाहत कितनी थी।
व्हेन नेल्सन मंडेला वाज अ चाइल्ड, कह रहे जब नेल्सन मंडेला एक बच्चे थे, ही थॉट दैट ही वाज बोर्न फ्री, तो वो सोचते थे कि वो उनका जन्म जो हुआ है बिल्कुल आजाद हुआ है, बट एज अ यंग मैन ही रियलाइज्ड दैट हिज फ्रीडम हैड बीन टेकन फ्रॉम हिम। आप कह सकते हैं तो जब वो जवान हुए तो उन्हें महसूस हुआ कि उनकी जो फ्रीडम है वो उनसे छीनी जा चुकी है, हैज बीन। अब एक वर्ड आता है कर्टेल्ड, यहीं पर आपके एग्जाम में पूछ चुका है कर्टेल्ड। कर्टेल्ड भी हम इसके लिए लिख सकते हैं, टेकन फ्रॉम हिम से लिखते हैं हैज बीन कर्टेल्ड, ठीक है। कर्टेल मीन्स भी क्या होता है, कम होना, ठीक है। तो ही वांटेड टू बी फ्री, तो वो क्या होना चाहते थे, वह आजाद होना चाहते थे। उन्हें लगता था उसकी फ्रीडम जो है सबकी छीनी जा चुकी है, तब वो क्या होना चाहते थे, आजाद होना चाहते थे। हिज हंगर फॉर फ्रीडम इंक्रीज, और उनकी जो भूख थी आजादी के लिए वो बढ़ चुकी थी। व्हेन ही सॉ दैट हिज पीपल वर आल्सो नॉट फ्री, जब उन्होंने देखा कि उनके पीपल भी, मतलब जो उनकी जनता है वो भी बिल्कुल भी फ्री नहीं है, तब उनकी जो हंगर थी फ्रीडम की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर नेक्स्ट, मैन ऑफ पीस, यानी शांति चाहने वाला व्यक्ति। ही वॉज अ मैन ऑफ पीस, ही बिलीव दैट अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अब कहा है वह एक बहुत शांति वाले व्यक्ति थे, शांति से रहने वाले थे। वह विश्वास करते थे कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आजादी को छीनता है वो किसका, घृणा का कैदी हो जाता है, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, आपके एमसीक्यू में रिपीट हो जाएगा, आपको क्या कहते हैं पैसेज आता है उसमें क्वेश्चन में आ जाता है, तो मतलब ये अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ही बिलीव्ड टू विन हिज अपोनेंट आल्सो बाय लव। अब कह रहे हैं वह विश्वास करते थे अपने अपोनेंट यानी जो उनके विरोधी होते थे उसको जीतना, किसके द्वारा, प्यार से उनको जीतना। वो ये चाहते थे कि दूसरा है, अगर भाई बात है गांधी जी वाली, एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो भाई, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं हमारे नेल्सन मंडेला जी। अब उन्होंने जो डेवोशन दिया, जो सेक्रीफाइस दिया अपनी कंट्री के लिए, उसके बारे में कि कितने तरह से वो निछावर थे, अपने डेवोट थे, ठीक है, क्या क्या सेक्रीफाइसेस दिए उन्होंने। तो मंडेला वॉज अ कॉमन एंड सिंपल मैन बट द सफरिंग्स ऑफ हिज पीपल चेंज्ड हिम। कह रहे मंडेला बहुत ही साधारण से सिंपल से आदमी थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा सफरिंग झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रताड़ना झेल रहे हैं, तो उसने क्या किया, जब उन्होंने ये सब देखा तो उन सब घटनाओं से वो सब, उनकी जिंदगी पूरी बदल गई थी। हिज हंगर फॉर फ्रीडम एनिमेटेड हिज लाइफ, और उनकी जो भूख थी आजादी की, उसने उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख दिया था। ही लेफ्ट हिज होम एंड स्पेंट मेनी इयर्स इन प्रिजन। अब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और कई साल जेल में कैदी बनकर रहे थे, यानी कई साल तक उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, कैदी बना लिया गया था। कई कितने साल रहे थे, अगर देखा जाए तो आपकी बुक में 30 इयर्स, वैसे वो रहे थे शायद मे बी 26 ईयर। बिलीव इन ह्यूमैनिटी, यानी मानवता में विश्वास रखने वाले थे। He believed in humanity, वह मानवता में विश्वास रखते थे। He was able to see the glimpse of humanity in a guard during his imprisonment। अब कह रहे हैं उन्होंने, मतलब जब उन्हें एक कहा जाता है उस हद तक टॉर्चर किया गया कि जब वो अपनी मतलब आजादी की लड़ाई समझो वहां से छोड़ने ही वाले थे, तब उन्हें एक जो गार्ड होता है वहां पर, जो उन्हें पिटता हुआ देखता है, जो उनको प्रताड़ित होते हुए देखता है, तो उनकी आंखों में जब वो देखते हैं तो उन्हें एक झलक दिखती है, दया की झलक, ह्यूमैनिटी की झलक, मानवता की झलक। तो वो कहते हैं वो एक झलक मेरे लिए, मुझे बदलने के लिए, मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए काफी थी। तो यानी जब वो मतलब जेल में थे तो एक ह्यूमैनिटी की झलक देखते हैं गार्ड के आंखों में, किसकी, मानवता की एक झलक देखते हैं, और भाई उनके आगे बढ़ने के लिए बहुत काफी थी। फिर लास्ट हेडिंग इज कंक्लूजन। नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट लीडर हु बिलीव्ड इन पीस, ह्यूमैनिटी, लव, इक्वलिटी एंड फ्रीडम। नेल्सन मंडेला जो थे महान नेता थे, जो विश्वास करते थे शांति में, मानवता में, प्यार में, समानता में और आजादी में। ही वांटेड टू मेक हिज कंट्री फ्री एंड प्रॉस्पेरस। अब वह अपने देश को आजाद और समृद्ध करना चाहते थे। समृद्ध मीन जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो, जिसे किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसे बोलते हैं समृद्ध होना। फिर क्वेश्चन 4, या कह सकते हैं नेल्सन मंडेला का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। अब नेल्सन मंडेला की अगर कही जाए कि जो फ्रीडम के लिए उन्होंने जो प्रॉब्लम फेस की अपने लोगों की आजादी के लिए, वो सब क्या है, अगर देखा जाए तो सब आ गया है हमारा।
सब चीजें आ गई हैं हमारी उसी चैप्टर में, मतलब उसी चैप्टर में, उसी क्वेश्चन में। अगर आपको भाई आपको नहीं याद हो रहा 4-5 क्वेश्चन, आप एक याद कर लो, एक ऐसा याद कर लो जिसमें सारी चीजें कंबाइंड हो जाए। कैरेक्टर स्केच में सारी चीजें आ जाती हैं, कोई चीज जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं पर कुछ भी आए आप बिना हेडिंग के सारा कैरेक्टर स्केच ऐसा उतार दो। या तो आप चैप्टर की समरी जो होती है उसको याद कर लो, कोई भी क्वेश्चन आए उस चैप्टर का पूरा लिखाना है, कोई डरना नहीं है, नंबर मिल जाएंगे। 6 नहीं मिलेंगे 4 मिलेंगे, 5 नहीं मिलेंगे 3 मिल जाएंगे, 3.5 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे, कुछ नहीं से तो बहुत कुछ है। तो करके सब आने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आंसर है, इन हिज एंडेवर टू गेट फ्रीडम फॉर हिज कंट्रीमैन फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थाइड नेल्सन मंडेला हैड टू अंडरगो मैनी हार्डशिप। कह रहे हैं जब वो अपने लोगों के लिए आजादी दिलवाना चाहते थे, अपने देश के लिए, तब किससे आजादी दिलाना चाहते थे? रंग भेद की नीति से। तो नेल्सन मंडेला को बहुत सारे कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ा था। This great patriot had to sacrifice the comfort of his home and loving family। अब कह रहे हैं ये महान जो हमारा देशभक्त था वो उसने कई सारे सेक्रीफाइस दिए, अपने कंफर्ट और अपने होम के लिए, अपनी फैमिली के सबका सेक्रीफाइस दे दिया था। अपनी मतलब कंफर्ट जो उनको बहुत ज्यादा आराम था उसका भी, अपने परिवार का, अपनी एक परिवार की जो लविंग फैमिली थी उस सबका सेक्रीफाइस उन्होंने दे दिया था। He was declared an outlaw He was declared an outlaw for demanding equality for all। अब कह रहे हैं उन्हें आउटला घोषित कर दिया गया था। आउटला मीन्स होता है देश से निकाल देना या विद्रोही घोषित कर देना, इस तरह से होता है, क्योंकि वो क्या मांगते थे? समानता मांगते थे, समानता का अधिकार मांगना चाहते थे, इसीलिए उन्हें आउटला घोषित कर दिया गया था। ही वॉज पनिश्ड, आइसोलेटेड एंड पुट इनटू जेल फॉर 30 लॉन्ग ईयर्स। अब कहा है उन्हें क्या करा गया? उन्हें दंड दिया गया और अलग थलग कर दिया गया, जेल में रख दिया गया, बिल्कुल अलग। कितने सालों के लिए? 30 सालों के लिए। ही एंड हिज कॉमरेड्स वर ऑप्रेस्ड एंड टॉर्चर्ड, ही सफर्ड हंगर, ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। अब क्या हुआ? उनके जो कॉमरेड यानी उनके जो साथी थे उनको भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया, और वो सब क्या किससे जूझ रहे थे? हंगर, भुखमरी से। ऑपरेशन यानी जितना उन्हें प्रताड़ित किया गया उस सब से वो जूझ रहे थे, एंड इनजस्टिस और अन्याय से भी जूझ रहे थे। हिज अनडॉन्टेड करेज, persistent struggle and unparalleled sacrifice bore fruit, and South Africa got freedom from the rule of apartheid on 10th May 1994। ये डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है आपको, 10th May 1994। अब कह रहे हैं उनका जो अडिग साहस था, उनका जो लगातार संघर्ष था, और उनका जो असमान सेक्रीफाइस थे, बलिदान थे, उसने क्या किया? एक ऐसा फल लाया, और उसके क्या हुआ? फल लाया, मतलब उसका उन्हें सारे चीजें मिल गई थी, तो उससे क्या हुआ? साउथ अफ्रीका अब फ्री हो चुका था। जिससे क्या हुआ? साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिली, आजादी मिली। किससे? जो रंग भेद की नीति थी उससे। कितनी तारीख को? 10 मई 1994 को। इन सबसे उसे आजादी मिल गई थी अब। ठीक है, बस इतना ही है ये क्वेश्चन। तो फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला का ही। अब मैं कहूं कि एक ही क्वेश्चन करवा देते हैं तब भी तो ठीक था, लेकिन कई बच्चे ये कहते हैं इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो ये आते हैं, इसमें बेटा इंपॉर्टेंट सब कुछ है, आपको कितना याद है? जिन बच्चों को मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं याद, अगर वो ये सिर्फ 8 क्वेश्चन इन्हीं को याद कर जाओ और नेल्सन मंडेला का है तो हम मिक्स करके लिखे आओ। आपको नहीं समझ में आ रहा तीनों क्वेश्चन का, जितना जितना आपको याद हो वो लिखाओ। लेंचो का आ जाए, कितना भी आए तो वो लिखाओ, बस लिख कर तो आओ, और नंबर ना आए तो कहना। नेल्सन मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एज अ यंग मैन, व्हाट मेड हिम ज्वाइन इट, हाउ हैड हिज लाइफ बीन ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर दिस। अब कह रहे हैं नेल्सन मंडेला ने जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसको ज्वाइन किया एक जवान व्यक्ति के रूप में, एज अ यंग मैन। और कह रहे हैं क्या व्हाट मेड हिम ज्वाइन इट, कह रहे क्या ऐसी चीज थी जिसके कारण उन्होंने ये ज्वाइन किया, और हाउ हैड हिज लाइफ बीन ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर दिस। अब कह रहे हैं उनकी लाइफ जो थी इसको ज्वाइन करने के बाद किस तरह बदल गई थी पूरी तरह से। तो उसी को पढ़ते हैं अब हम। लिखा है नेल्सन मंडेला joined the African National Congress because even the basic freedom was not available to black-skinned South Africans। नेल्सन मंडेला ने जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसको ज्वाइन किया, क्यों? क्योंकि जो बेसिक फ्रीडम थी, जो
वो भी अवेलेबल नहीं थी जो अश्वेत लोग थे साउथ अफ्रीका के। यानी जो भी काले लोग थे, सांवले लोग थे, उनके लिए जो बेसिक फ्रीडम थी, बेसिक आजादी थी, वो भी उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर दिया, ANC को ज्वाइन कर लिया। दे वर पनिश्ड एंड आइसोलेटेड इफ दे ट्राइड टू डिमांड देयर राइट्स। क्या है, उन्हें पनिश किया गया और अलग थलग कर दिया गया पूरे परिवार से, सबसे, समाज से। अगर उन्होंने जब भी साहस किया, डिमांड की, जब भी मांग की अपने हकों की, तब उन्हें अलग थलग कर दिया गया, जेल में भेज दिया गया, उन्हें दंड दिया गया। मंडेला yearned for the basic and honorable freedom to live their life with dignity and self respect। अब मंडेला जो थे, मंडेला की इच्छा बहुत ज्यादा थी, किसके लिए, अपने देश के, अपने जो बेसिक फ्रीडम है उसके लिए, अपनी जो सम्मान वाली जिंदगी है, अपनी सम्मान वाली जो आजादी है उसके लिए, टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, जिससे वो अपनी लाइफ को बड़े सम्मान से और सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान से जी सकें। सो ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। When he joined the ANC, his hunger for the freedom became greater। अब कह रहा है, जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, तब उनकी जो फ्रीडम की जो भूख थी, आजादी की जो भूख थी, वो बहुत बड़ी हो गई, बहुत बढ़ती गई। He was a simple law-abiding family person, but he had been transformed into a bold rebel who left his people। अब कह रहे हैं, वो क्या थे, बहुत ही साधारण, लॉ को मानने वाले, पारिवारिक पर्सन थे, पारिवारिक व्यक्ति थे, लेकिन अब वो क्या हो चुके थे, अब वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, बदल चुके थे। किसमें, एक साहसी व्यक्ति में, एक साहसी व्यक्ति में। Who left his people, जिसने अपने जो पूरा घर परिवार था सबको छोड़ रखा था। Now he was not able to enjoy limited freedom। अब वह जो थे, जो एंजॉय नहीं करना चाहते, जो उनको फ्रीडम, थोड़ी बहुत फ्रीडम जो लिमिटेड दे रखी थी, उनको एंजॉय नहीं करना चाहते थे। He wanted to complete freedom for all his people। अब वह चाहते थे कि जो मेरे लोग हैं, मैं हूं, सबको क्या मिले, पूरी आजादी मिले। He became a virtuous and self-sacrificing man। तो वो क्या हुए, गुणी और आत्म बलिदानी व्यक्ति इस तरह से बनते हैं। यानी उन्होंने अपने आप बलिदान क्यों कहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली, अपना पूरा कंफर्ट, सब कुछ जो है वो त्याग दिया था। ठीक है, फिर इसी का लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। अब सोच लो 6 क्वेश्चन ये हो चुके हैं और 2 क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन जो है वो पूरी किताब से हैं, और 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल 8 क्वेश्चन है बेटा। अब 6 क्वेश्चन इन्हीं 2 चैप्टर से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। अब अगर देखा जाए, ये पूरा आंसर इस ऊपर वाले में आ चुका है कि जो उसकी आजादी की जो भूख थी, उन्होंने उसकी लाइफ को क्यों चेंज, कैसे चेंज कर दिया, ये पूरा क्वेश्चन उसमें आ चुका है। अगर आप ये ना याद हो तो आप वही याद कर लें, सेम क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। नेल्सन मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम ब्रॉट अबाउट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज लाइफ। कह रहे नेल्सन मंडेला का जो आजादी के लिए भूख थी, वो एक पूरा परिवर्तन ला दिया उसकी लाइफ में। यानी जो उनकी आजादी के लिए जो भूख थी, उनकी, उससे क्या हुआ, उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। इनिशियली शुरुआत में क्या हुआ, एज अ यंग बॉय ही yearned only for his own freedom to live a simple life। कह रहे जब वो जवान थोड़े से थे, मान लो 15-20 साल के थे, तब उन्हें क्या लगा कि जो उनकी ही जो आजादी है, जो सिंपल लाइफ जीने की, भाई उसी की इच्छा रखते थे। टू स्टे आउट एट नाइट, बाहर घूमने की इच्छा रखते थे। टू स्टडी व्हाट ही वांटेड एंड टू लिव एज ही प्लीज्ड। अब कह रहे हैं उन्हें क्या इच्छा थी कि अपनी सिंपल लाइफ जीने की, जहां चाहे वो वहां रात में जा सकते थे, जो चाहे वो पढ़ सकते थे, और जहां चाहे वहां वो रह सकते, यानी जो चाहे वो कर सकते थे, जो उन्हें पसंद हो, जो उन्हें खुश रखे, वहां वो रह सकते थे। However, as he grew older and witnessed the harsh realities faced by his fellow black South Africans, लेकिन इसके बावजूद भी हुआ क्या, जब वो बड़े हुए तब उन्होंने सब अपनी जो हार्श रियलिटी थी, जो कठोर, जो कहते हैं नहीं रियलिटी थी, जो समाज था जैसा, उन्होंने जब उसको देखा, और तब उन्होंने क्या देखा, अपने साउथ अफ्रीकन पीपल को देखा, ब्लैक साउथ अफ्रीकन पीपल को देखा, उनकी कठिनाइयों को समझा, तो उन्होंने रियलाइज दैट नन ऑफ देम वर ट्रूली फ्री। तो उन्हें महसूस हुआ कि इनमें से कोई भी जो है पूरी तरह से आजाद नहीं है। देयर लाइव्स वर फिल्ड विद ऑपरेशन, ह्यूमिलिएशन एंड इनजस्टिस अंडर द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड। तब उन्हें पता लगा कि उनकी जो जिंदगी है, उनकी जो लाइफ है, वो पूरी तरह से दबाव से, मतलब पूरी तरह से प्रताड़ना से भरी हुई है, अन्याय से भरी हुई है। किसकी अन्याय से,
जो अपार्थीड यानी जो रंग भेद की नीति है उससे उसने इस पर इतना प्रताड़ित किया है कि उनकी जिंदगी जो है बिल्कुल काली हो गई है। द रियलाइजेशन अवेकन्ड इन मंडेला अ डीपर एंड ग्रेटर हंगर नॉट जस्ट फॉर हिज ओन फ्रीडम बट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। कह रहे हैं जो इनके लिए जो रियलाइज हुआ ना, जो इनका ये सब चीजें इन्होंने देखी तो इन्हें ये महसूस हुआ, इससे महसूस होकर ये जागे तो मंडेला को क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा डीप, बहुत ही ज्यादा गहरी, बहुत ही ज्यादा महान भूख हो गई। किसके लिए? अब उस सिर्फ अपनी आजादी के लिए नहीं, बल्कि जो हमारे जो जितने भी लोग थे, जितने भी इनके नागरिक थे इनके देश के, उन सबके लिए इन्होंने क्या सोचा कि अब फ्रीडम जो है, अब आजादी जो सबको मिलनी चाहिए। इट चेंज्ड हिम फ्रॉम अ यंग मैन हु केयर्ड अबाउट हिज पर्सनल एम्बिशियस इनटू अ सेल्फलेस लीडर हु डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ टू द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी एंड ह्यूमन राइट्स। आप कह रहे हैं इसने क्या किया, इसको पूरी तरह से बदल दिया। एक जवान आदमी को जो अपनी पर्सनल लाइफ यानी अपनी परिवार के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करता था, अब किसमें बदल चुका था? सेल्फलेस हो चुका था, यानी अपने परिवार से, अपने से कोई मतलब नहीं था। सेल्फलेस लीडर बन चुके थे अब, जिसने अपना पूरा जीवन, पूरी जिंदगी जो थी वो किसमें दे दी? स्ट्रगल। किसके लिए स्ट्रगल? समानता के लिए स्ट्रगल में, और ह्यूमन राइट्स यानी मानव के जो अधिकार थे उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी जो थी पूरी निछावर कर दी थी। ठीक है, फिर अगर देखा जाए तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट जो है कुर्ग, उसमें एक क्वेश्चन अगर मैं करा दे रहा हूं, ठीक है, अगर कुछ भी आता है तो आप इसी को लिख सकते हैं कुर्ग से, ठीक है, कोई भी आंसर आए। व्हाट डज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल? कहा है कुर्ग के बारे में और इनके लोगों के बारे में जो पोएट है, वो जो राइटर है, क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन, कॉलोनियल बंगलोज, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग को किसके लिए फेमस कहा है? कॉफी प्लांटेशन के लिए, कॉफी की उपज के लिए, कॉलोनियल जो बंगले बने होते हैं उनके लिए, और जो हमेशा हरे भरे रहने वाले जो जंगल है उनके लिए, और उसके मसालों के लिए फेमस है। कुर्ग इज इनहेबिटेड बाय अ रेस ऑफ प्राउड मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर। अब कुर्ग में क्या रहते हैं? एक रेस, एक प्रजाति रहती है किसकी? मार्शियल मैन की, ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर महिलाएं, और जंगली जानवर रहते हैं। द पीपल ऑफ कुर्ग आर एसोसिएटेड विद टेल्स ऑफ ब्रेवरी। अब जो पीपल, जो लोग हैं कुर्ग के, वो किससे जुड़े हुए हैं? वो कहानियों से, बहादुरी की कहानियां उनके रग रग में बसी हुई। इट इज बिलीव दैट द पीपल ऑफ कुर्ग आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक्स और अरब। अब ये माना जाता है कि जो कुर्ग के लोग हैं वो किसके वंशज हैं? ग्रीक्स के या अरब के वंशज है। अ सेक्शन ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड देयर। अब कहा जाता है एक अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी उसका एक टुकड़ी जो थी वो साउथ इंडिया की तरफ चले गए थे, किसकी? कोस्ट की तरफ, और वहीं पर बस गए थे। These people married among the locals which influenced their clothing and marriage rituals. क्लोथिंग, मार्शल प्रैक्टिसेस एंड मैरिज रिचुअल्स। अब कह रहे हैं इन्हीं लोगों ने क्या किया, जो वहां के लोकल्स जो लोग थे उन्हीं से शादी करी, जिससे उसकी क्या हुआ? उनके रहन सहन, पहनावे, ठीक है, उनकी लड़ाई का जो था, लड़ाई का जो तरीके थे, और जो शादी के जो रिचुअल, रीति रिवाज थे, वो सब उसी तरह बदल गए थे। देयरफॉर, इसके बावजूद, दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। इसीलिए क्या हुए, वो सब हिंदू के जो मेन स्ट्रीम थी उससे क्या थे? अलग थे। द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग आर नॉट ओनली ब्रेव बट आल्सो सो ग्रेट हॉस्पिटैलिटी। अब कह रहे हैं जो इनहेबिटेंट्स थे, जो निवासी थे कुर्ग के, वो ना केवल बहादुर थे बट आल्सो शोज हॉस्पिटैलिटी, लेकिन वो क्या दिखाते थे? एक फ्रेंडली बिहेवियर दिखाते थे। हॉस्पिटैलिटी मीन्स क्या होता है? फ्रेंड, यानी एक दिखाते थे फ्रेंडली बिहेवियर, यानी हर किसी से आराम से बोलना। दस इस प्रकार द राइटर कन्वेज द मैसेज दैट बोथ द पीपल एंड पीपल ऑफ कुर्ग आर ब्यूटीफुल एंड प्लीजेंट। तो राइटर यही बताते हैं, यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो जगह है, जो कुर्ग एक जगह है, और वहां के जो निवासी हैं कुर्ग के, वो दोनों ही बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा सुहावने हैं। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मैडम राइट्स द बस का। अब उससे पहले मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगा, एक लाइन बड़े ध्यान से सुनना। तजुर्बे उम्र के मोहताज नहीं होते। ये हकीकत बात है बेटा, जिसने जो झेला होगा वो जानता है कि तजुर्बे उम्र के मोहताज नहीं होते। कोई बुढ़ापे तक नहीं समझ पाता, कोई बुढ़ापे तक नहीं समझ पाता, तो कोई बचपन में ही पूरी दुनिया परख लेता है।
ये हकीकत बात है बेटा, जिसने परखा होगा वो अच्छे से जानता होगा कि कौन कैसा होता है। कोई बुढ़ापा जिसका आ जाता है वो भी नहीं समझ पाता है कि हमारे साथ कैसे लोग रहते हैं, कैसा क्या व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर किसी बचपन में ही किसी साथ 15-16 साल के बच्चे ने अगर ये सब परख लिया तो सही बात है कि वो उम्र का मोहताज नहीं होती वो चीजें। उसने बहुत कम उम्र में सब चीजें सीख ली होती हैं, और एक व्यक्ति जो है 30-40 साल 50 साल का हो चुका है उसने भी वो चीजें नहीं परखी होती हैं। तो भाई उसी तरह की हमारी नेक्स्ट जो है मैडम राइड्स द बस। ठीक है, तो राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली एज गिवन इन द लेसन मैडम राइड्स द बस, यानी मैडम राइड्स द बस में जो वल्ली का कैरेक्टर दिया है उसका इंट्रोडक्शन हमें कराना है। अब बाकी कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कहता हूँ हेडिंग हटाओ पूरा लिखाओ। इंट्रोडक्शन क्या है? वल्ली वाज एन 8-year-old गर्ल, शी वाज वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग होगा in the front of doorway of her house and watching the street outside। अब कह रहा है वल्ली जो थी 8 साल की एक लड़की थी, वह बहुत ज्यादा उत्सुक थी चीजों के लिए, और उसका जो फेवरेट पास टाइम था यानी पिछला जो समय था वो क्या था कि दरवाजे के सामने खड़े रहना और अपने घर के दरवाजे के मेन गेट पर खड़े रहना और गली में जो भी चल रहा हो उसको बड़े ध्यान से देखना। फिर कहा करेजियस यानी वो साहसी भी थी। वली वाज ब्रेव टू ट्रेवल अलोन, वल्ली जो थी वो बहुत ज्यादा बहादुर थी अकेले सफर करने के लिए। शी वाज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन एंड डिड नॉट एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम एनीवन। कह रहा भाई डरती नहीं थी किसी से भी और किसी से भी मदद भी नहीं चाहती थी। भाई तो कहते हैं वो कहते हैं अरे आ जाओ हम हाथ दे दे, नहीं मैंने 30 पैसे दिए, हर चीज में 30 पैसे दिए। सेल्फ रेस्पेक्टफुल एंड फास्ट फॉरवर्ड। अब कह रहे हैं भाई उसमें जो थी आत्मसम्मान वगैरह बहुत था, तो उसी के लिए सी हैड सेल्फ रेस्पेक्ट एंड पेड द फुल फेयर ऑफ द बस। कह रहे हैं वो आत्मसम्मान व्यक्ति थी और जिसने पूरा किराया बस का दिया था। सी रिफ्यूज द कंडक्टर्स ऑफर ऑफ द ड्रिंक, वो था उसने कंडक्टर जो ऑफर किया ड्रिंक के लिए यानी जो कोल्ड ड्रिंक के लिए ऑफर करता है उसको भी मना कर देती है। सेंसिटिव, वली वाज अ सेंसिटिव गर्ल। अब वली क्या बहुत ही सेंसिटिव यानी जो हर चीज मतलब छोटी सी चीज किसी की दुख दर्द तकलीफ देख ले तो उसके मतलब वो चीजों को समझ सके या आंसू आ जाए, उसको बोलते हैं सेंसिटिव। ठीक है, व्हेन शी सॉ दैट डेड काउ, कह रहे जब उसने मरी हुई काउ का देखा, शी गॉट अपसेट, तो वो बहुत निराश हो गई एंड फॉरगेट हर हैप्पीनेस ऑफ द बस राइड, और अपनी सारी जो हैप्पीनेस थी खुशी थी बस राइड की वो सब भूल गई थी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, और जो मेमोरी थी मरी हुई गाय की उसने उसे बहुत ज्यादा डरा दिया था। दैट्स व्हाई शी डिड नॉट लुक आउटसाइड ऑफ द विंडो आफ्टर दिस, इसीलिए वो क्या कर रही थी, इसलिए उसने विंडो के बाहर देखना इसके बाद बंद कर दिया था। यानी पहले वो क्या कर रही थी विंडो से बाहर देख रही थी, हर एक नजारे का मजा ले रही थी, लेकिन जब उसने मरी हुई काऊ को देखा तब उसकी सारी इच्छाएं मर गई यानी सारा एंजॉय वो भूल गई थी। क्यूरियस यानी उत्सुक कितनी थी। द स्टोरी शोज दैट वली वाज एन इनक्यूजिटिव चाइल्ड, अब वल्ली कैसी थी, एक इनक्यूजिटिव चाइल्ड थी, ये स्टोरी दर्शाती है। शी वांटेड टू एक्सप्लोर ऑल द थिंग्स, अब वह हर एक चीज को एक्सप्लोर करना चाहती थी। शी वांटेड टू नो मोर एंड मोर अबाउट हर सराउंडिंग्स, वह अधिक से अधिक अपने जो आसपास की चीजें थी उसके चारों तरफ की चीजें थी उनके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहती थी। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन हेडिंग लास्ट है। वली वाज अ वेरी इंटेलिजेंट, वली जो थी बहुत ही बुद्धिमान, सेंसिटिव, क्लेवर, सेल्फ रेस्पेक्टिंग, फास्ट फॉरवर्ड एंड करेजियस गर्ल थी। तो ये सब देखा जाए तो हेडिंग को मिलाकर ये पूरा लास्ट की लाइन लिख दी है, तो बस इतनी ही है। और वो लाइन भी आपको बहुत पसंद आई होगी कि तजुर्बे उम्र के मोहताज नहीं होते, कोई बुढ़ापे तक नहीं समझ पाता तो कोई छोटी सी उम्र में पूरी दुनिया परख लेता है। तो कोई बात नहीं, बट तो चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, एक और रिवीजन क्लास, एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। रिवीजन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।